बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है बेसिकली ये हम समझेंगे सबसे पहले कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, देन फर्दर हम कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम बेसिकली अगर इसका मीनिंग देखें तो उसका मतलब है तवाज़ुन, इक्वालिटी, बैलेंस। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे सिस्टम हैं जो इक्विलिब्रियम पे बेस करते हैं और हमारी लाइफ जो है वो इन सिस्टम्स की बदौलत एग्जिस्ट करती है। मैं कुछ एग्जांपल आपको दूंगी फर्दर इसको समझने के लिए कि इक्विलिब्रियम क्या है और ये हमारे माहौल में कहाँ नज़र आता है। देखें, बेसिकली द फर्स्ट एग्जांपल इज वी owe our existence to the equilibrium system that is present in our environment. Plants produce oxygen and human inhale that oxygen, and in return human produce carbon dioxide and exhale carbon dioxide that will used by प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं वो इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर प्लांट जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह एक बैलेंस सिस्टम, एक इक्विलिब्रियम सिस्टम है जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। तो ये सबसे कॉमन और सबसे इजी इक्विलिब्रियम सिस्टम जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है, जो हमारे माहौल में हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो पॉसिबल है ज़मीन के ऊपर। उसके बाद इसके अलावा भी कुछ इक्विलिब्रियम सिस्टम हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और उनमें से जो पहला नेक्स्ट सिस्टम जो मैं एग्जांपल दूंगी वो ये है कि वाटर के अंदर डिफरेंट गैसेस की कंसंट्रेशन, वो भी एक इक्विलिब्रियम सिस्टम है जिस वजह से वाटर के अंदर जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। अच्छा जी, हमने देखा इक्विलिब्रियम क्या है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो ये जो आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका तवाज़न माहौल के अंदर, इसको बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ये यहाँ तक हमने अभी इस टॉपिक को समझा कि हम फर्दर जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या स्टोरी है। अब हम इसमें चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो हम फर्दर पढ़ेंगे। आप पहले इसको समझ लेंगे तो आपके लिए फर्दर चैप्टर को समझना आसान होगा। यहाँ पे The first term we will talk about is reactants. Reactants आपके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो combine करके products में change होती हैं। Reactants are the species or substance that combine together and form products. यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी वाटर फॉर्मेशन की। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन करते हैं प्लाटिनम और हीट की प्रेजेंस में तो पानी बनता है H2O। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपस में कंबाइन करेंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन करेंगी और प्रोडक्ट बनाएंगी वाटर। तो जो चीज़ें दोनों कंबाइन कर रही हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या हैं? प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स कंबाइन करने के बाद केमिकल रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट्स कंबाइन करने के बाद जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। जो न्यू सब्सटेंस आपके पास रिएक्शन के बाद बनेगा वो होगा आपका प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमने बेसिक डेफिनेशन देखी। द सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर अ रिएक्शन, वो चीज़ें जो रिएक्शन के बाद बनेंगी वो क्या होंगी? प्रोडक्ट्स। और यहाँ इस एग्जांपल में आपके पास वाटर प्रोडक्ट है और ये दोनों गैसेस रिएक्टेंट्स हैं। उसके बाद हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिएक्शन की टाइप्स, ऐसे रिएक्शन जो दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन आयोडाइड की वेल नोन एग्जांपल है। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट होते हैं और यहाँ आयोडीन का पर्पल कलर जो है वो खत्म हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे ये दोनों गैसेस मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट होती हैं। और यहाँ
उसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो है ऑपोजिट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन। इट कैन मूव ओनली वन साइड, ये एक साइड में मूव कर सकता है, दोनों साइड में नहीं। इसकी एग्जांपल है जी वाटर की ले लेते हैं। आपके पास वाटर जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनाते हैं, लेकिन ये दोबारा टूट के इनमें कन्वर्ट नहीं होता। मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट कैन नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होते। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और इनको जाहिर करते हैं हम सिंगल हेड एरो के साथ, मतलब सिंगल एरो लगा के हम इसको जाहिर करते हैं और ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसके ऑपोजिट जो इरिवर्सिबल हैं ये राइट टू लेफ्ट एंड एज वेल एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, मतलब दोनों साइडों में मूव कर सकते हैं। और इसको डबल हेड एरो से हम जाहिर करते हैं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डबल हेड एरो लगा के हम इन रिएक्शन जाहिर करते हैं और यहाँ पे सिंगल हेड एरो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी इक्विलिब्रियम प्रोसेस की तरफ। इक्विलिब्रियम प्रोसेस जो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी स्टेट है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए और रिएक्शन की कंपोजिशन नहीं चेंज हो, तो ऐसी स्टेट को, ऐसी हालत को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है इसकी दो टाइप्स भी हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो स्टैटिक है, जैसे कि ये वर्ड से जाहिर है, स्टैटिक का मतलब है ऐसी चीज जो हरकत नहीं करती, रुका हुआ, स्टैटिक, नो मूवमेंट। तो ऐसा इक्विलिब्रियम स्टेट जिसमें जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाए, फर्दर प्रोसीड नहीं हो रहा हो, उसको हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। व्हेन द रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब रिएक्शन प्रोसीड करना बंद हो जाए तो ऐसे रिएक्शन, ऐसे स्टेट को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। और इसकी एग्जांपल में जो बुक में डिस्कस की है वो है, अगर एक टाल बिल्डिंग अपनी जगह पे खड़ी है और उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस जो है बैलेंस है, इसका मतलब वो अपनी जगह पे इरेक्ट है, खड़ी है, तो ऐसी हालत को हम क्या कहेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट। ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर टर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम, और डायनामिक का मतलब है मोशन, हरकत। ऐसी इक्विलिब्रियम स्टेट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाए। इसका क्या मतलब है? जितनी देर में रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, बिल्कुल उसी टाइम में प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिकम्पोज करके रिएक्टेंट्स बना रहे हैं इक्वल टाइम में और कंपोजिशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही, ऐसे रिएक्शन को हम स्टेट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम state when the rate of forward reaction becomes equals to the rate of reverse reaction and there is no change occurred in the composition of reaction mixture। एग्जाम्पल की हेल्प से डायनामिक इक्विलिब्रियम को एलेबोरेट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में बेसिकली रिएक्शंस के रेट किस तरह चेंज होते हैं और इक्विलिब्रियम स्टेट कैसे आता है, कब आता है। तो यहाँ पे हम अगेन हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल से इसको समझेंगे। यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्शन के रेट्स किस तरह चेंज होते हैं। यहाँ पे है हमारे पास टाइम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम लेंगे रिएक्शन रेट। अच्छा जी, यहाँ पे टाइम हम रख देते हैं 20, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट एट द स्टार्ट बहुत हाई होता है और जो रिवर्स रिएक्शन है उसका रेट एट द स्टार्ट 0, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये दोनों रेट्स में इस तरह चेंजेस आते हैं। देखें जी, स्टार्ट में आपके पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू रिवर्स। वजह क्या है? एट द वेरी स्टार्ट आपके पास जब आप हाइड्रोजन और आयोडीन को रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे आपके पास
बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मतलब मिकदार जो है, इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है एट द बिगिनिंग। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास जब इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होती है तो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और रिवर्स रिएक्शन एट द वेरी स्टार्ट इज स्लो। रिवर्स रिएक्शन शुरू में स्लो होगा और आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड जाएगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में तेज होगा और आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो की तरफ जाएगा। और एट द एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये दोनों रिएक्शंस के रेट बराबर हो जाएंगे, और उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या होगा यहाँ पे आपके पास एट द स्टार्ट जब रिएक्शन शुरू होगा तो क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब प्रोडक्ट बनेगा, अब यहाँ प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज करना शुरू हो गई है तो रिवर्स रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा। और ये स्टार्ट में स्लो होगा लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी स्पीड इंक्रीज करती जाएगी, और एट द एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सेम हो जाएंगे। इसी स्टेट को हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। एट द स्टेट इन विच रिएक्टेंट्स का रेट प्रोडक्ट में चेंज होने का और प्रोडक्ट का रेट रिएक्टेंट में अगेन चेंज होने का बिल्कुल सेम हो जाएगा। अच्छा, ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस की एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, हम इसको देख रहे थे। बाकी ये जो डेफिनेशंस मैंने बताई हैं ये आप शॉर्ट में करेंगे लेकिन एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हमारे पास कुछ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की, ये हम देखेंगे एक टेबल के अंदर। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। फॉरवर्ड रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे, और रिवर्स रिएक्शन उसके ऑपोजिट जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिकम्पोज करके या रिकम्बाइन करके दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज होंगे। उसके बाद अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज takes place from लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। उसके बाद है जी नेक्स्ट, हमने बात कर ली बेसिक डेफिनेशन की और डायरेक्शन। उसके बाद रेट की बात करें तो एट द स्टार्ट, एट द बिगनिंग जो आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट होता है और रिवर्स रिएक्शन स्लो। यहाँ भी ऑपोजिट, मतलब आप एक चीज़ याद करें दूसरे उसके ऑपोजिट खुद ही आ जाएगी आपको। और लास्ट वन है कि फॉरवर्ड रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होगा और रिवर्स रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होगा। ये टेबल हम देख रहे थे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, स्मॉल लेवल पे जो प्रॉपर्टीज हैं रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन की, वो हमने देखी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी इजी है। अच्छा, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है आपने मुझे बताना है। आपको अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया या कोई पॉइंट स्किप कर दिया हो मैंने या कोई मिस्टेक कर दी हो, कल वाली वीडियो में मुझे मैसेज मिले थे कि बहुत जो है वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं, तो आज मैंने कोशिश की है कि आवाज़ जो है वो नॉर्मलाइज हो। तो